श्री परमात्मने नमः। आज हम इस साधक संजीवनी ग्रंथ का आरंभ करने जा रहे हैं, जो कि स्वामी राम सुखदास जी द्वारा लिखा गया एक महान ग्रंथ है। आइए, इसके पाठ के द्वारा हम अपनी इंद्रियों का होना सफल करें। श्री हरि नम्र निवेदन। विश्व साहित्य में श्रीमद् भगवद गीता का अद्वितीय स्थान है। यह साक्षात भगवान के श्रीमुख से यह साक्षात भगवान के श्रीमुख से निसृत परम रहस्यमयी दिव्यवाणी है। इसमें स्वयं भगवान ने अर्जुन को निमित्त बनाकर मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए उपदेश दिया है। इस छोटे से ग्रंथ में भगवान ने अपने हृदय के बहुत ही विलक्षण भाव भर दिए हैं, जिनका आज तक कोई पार नहीं पा सका और ना ही पा सकता है। हमारे परम श्रद्धेय स्वामी रामसुखदास जी महाराज ने इस अगाध गीता वर्ण में गहरे उतरकर अनेक गुहितम अमूल्य रत्न ढूंढ निकाले हैं, जिन्हें उन्होंने इस साधक संजीवनी हिंदी टीका के माध्यम से साधकों के कल्याणार्थ उदार हृदय से वितरित किया है। गीता की यह टीका हमें अपनी धारणा से दूसरी टीकाओं की अपेक्षा बहुत विलक्षण प्रतीत होती है। हमारा गीता की दूसरी सब टीकाओं का इतना अध्ययन नहीं है, फिर भी इस टीका में हमें अनेक श्लोकों के भाव नए और विलक्षण लगे। जैसे पहले अध्याय का 10वां, 19वां, 20वां और 25वां श्लोक, दूसरे अध्याय का 39वां, 40वां श्लोक, तीसरे अध्याय का 3रा, 10वां, 12वां, 13वां और 43वां श्लोक, चौथे अध्याय का 18वां और 38वां श्लोक, पांचवें अध्याय का 13वां, 14वां श्लोक, छठे अध्याय का 20वां और 38वां श्लोक, सातवें अध्याय का 5वां और 19वां श्लोक, आठवें अध्याय का 6ठा श्लोक, नवें अध्याय का 3रा और 31वां श्लोक, 10वें अध्याय का 41वां श्लोक, 11वें अध्याय का 26वां, 27वां और 45वां, 46वां श्लोक, 12वें अध्याय का 12वां श्लोक, 13वें अध्याय का पहला और 19वां, 20वां, 21वां श्लोक, 14वें अध्याय का 3रा, 12वां, 17वां और 22वां श्लोक, 15वें अध्याय का 7वां और 11वां श्लोक, 16वें अध्याय का 5वां और 20वां श्लोक, 17वें अध्याय का 7वां, 8वां, 9वां, 10वां श्लोक, 18वें अध्याय का 37वां और 73वां श्लोक आदि आदि। अगर पाठक गंभीर अध्ययन करें तो उसे और कोई भी श्लोकों में आंशिक नए नए भाव मिल सकते हैं। अगर पाठक गंभीर अध्ययन करे तो उसे और भी कई श्लोकों में आंशिक नए नए भाव मिल सकते हैं। वर्तमान समय में साधन का तत्व सरलता पूर्वक बताने वाले ग्रंथों का प्राय अभाव सा दिखता है, जिससे साधकों को सही मार्गदर्शन के बिना बहुत कठिनाई होती है। पर ऐसी स्थिति में परमात्म प्राप्ति के अनेक सरल उपायों से युक्त उपयोगी साधकों उपयोगी अनेक विशेष और मार्मिक बातों से अलंकृत तथा बहुत ही सरल एवं सुबोध भाषा शैली में लिखित प्रस्तुत ग्रंथ का प्रकाशन अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। परम श्रद्धेय स्वामी जी ने गीता की यह टीका किसी दार्शनिक विचार की दृष्टि से अथवा अपनी विद्वत्ता प्रदर्शन करने के लिए नहीं लिखी है, अपितु साधकों का हित कैसे हो इसी दृष्टि से लिखी है। परम शांति की प्राप्ति चाहने वाले प्रत्येक साधक के लिए, चाहे वह किसी भी देश, वेश, भाषा, मत, संप्रदाय आदि का क्यों ना हो,
यह टीका संजीवनी बूटी के समान है। इस टीका का अध्ययन करने से हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, मुसलमान आदि सभी धर्मों के अनुयायियों को अपने अपने मत के अनुसार ही उद्धार के उपाय मिल जाएंगे। इस टीका में साधकों को अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए पूरी सामग्री मिलेगी। परम शांति के परम शांति की प्राप्ति के इच्छुक सभी भाई बहन परम शांति की प्राप्ति के इच्छुक सभी भाई बहनों से विनम्र निवेदन है कि वह इस ग्रंथ रत्न को अवश्य ही मनोयोग पूर्वक पढ़ें, समझें और यथासाध्य आचरण में लाने का प्रयत्न करें। प्रकाशक 33वें संस्करण का नम्र निवेदन। श्री भगवद गीता की साधक संजीवनी टीका लिखने के बाद गीता के जो नए नए भाव उत्पन्न हुए उन्हें परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने परिशिष्ट के रूप में लिख दिया। पहले यह परिशिष्ट अलग अलग 3 भागों में प्रकाशित किया गया है, अब उसे साधक संजीवनी टीका में सम्मिलित करके प्रकाशित किया जा रहा है। परिशिष्ट के साथ साथ साधक संजीवनी टीका में भी कहीं कहीं आवश्यक संशोधन किया गया है। परिशिष्ट में गीता के अत्यंत गुह्य एवं उत्तमोत्तम भावों का प्राकट्य हुआ है। अतः आशा है कि पाठकगण साधक संजीवनी के इस संशोधित तथा संवर्धित संस्करण से अधिकाधिक लाभ उठाने की चेष्टा करेंगे। प्रकाशक साधक संजीवनी परिशिष्ट का नम्र निवेदन। भगवान अनंत हैं, उनका सब कुछ अनंत है, फिर उनके मुखारबिंद से निकली हुई गीता के भावों का अंत आ ही कैसे सकता है। अलग अलग आचार्यों ने गीता की अलग अलग टीका लिखी है। उनकी टीका के अनुसार चलने से मनुष्य का कल्याण तो हो सकता है, पर वह गीता के अर्थ को पूरा नहीं जान सकता। आज तक गीता की जितनी टीकाएं लिखी गई हैं, वे सब की सब इकट्ठी कर लें तो भी गीता का अर्थ पूरा नहीं होता। जैसे किसी कुएं से सैकड़ों वर्ष तक असंख्य आदमी जल पीते रहें तो भी उसका जल वैसा का वैसा ही रहता है। ऐसे ही असंख्य टीकाएं लिखने पर भी गीता वैसी की वैसी ही रहती है, उसके भावों का अंत नहीं आता। कुएं के जल की तो सीमा है, पर गीता के भावों की सीमा नहीं है। अतः गीता के विषय में कोई कुछ भी कहता है तो वह वास्तव में अपनी बुद्धि का ही परिचय देता है। सब जानत प्रभु बपुता सोई, तदपि कहें बिनु रहा न कोई। मानस बालकांड 13:1। भगवान की वाणी बड़े बड़े ऋषि मुनियों की वाणी से भी ठोस और श्रेष्ठ है। क्योंकि भगवान ऋषि मुनियों के भी आदि हैं। अहमार्दिर् देवानां महर्षिणां च सर्वशः। अतः कितने ही बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा क्यों ना हों और उनकी वाणी कितनी ही श्रेष्ठ क्यों ना हो, पर वह भगवान की दिव्याति दिव्य वाणी गीता की बराबरी नहीं कर सकती। पगडंडी को पद्धति कहते हैं और राजमार्ग, घंटापथ अथवा चौड़ी सड़कों को प्रस्थान कहते हैं। गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र ये 3 प्रस्थान हैं, शेष सब पद्धतियां हैं। प्रस्थान त्रय में गीता बहुत विलक्षण है, क्योंकि इसमें उपनिषद और ब्रह्मसूत्र दोनों का ही तात्पर्य आ जाता है। वाह, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको दोबारा पढ़ते हैं। गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र ये 3 प्रस्थान हैं, शेष सब पद्धतियां हैं। प्रस्थान त्रय में गीता बहुत विलक्षण है, क्योंकि इसमें उपनिषद और ब्रह्मसूत्र दोनों का ही तात्पर्य आ जाता है। गीता उपनिषदों का सार है,
पर वास्तव में गीता की बात उपनिषदों से भी विशेष है। कारण की अपेक्षा कार्य में विशेष गुण होता है। अतः आकाश में केवल एक गुण शब्द है, पर उसके कार्य वायु में दो गुण शब्द और स्पर्श हैं। वेद भगवान के निश्वास हैं और गीता भगवान की वाणी है। निश्वास तो स्वाभाविक होते हैं, पर गीता भगवान ने योग में स्थित होकर कही है। अतः वेदों की अपेक्षा भी गीता विशेष है। सभी दर्शन गीता के अंतर्गत हैं, पर गीता किसी दर्शन के अंतर्गत नहीं है। दर्शन शास्त्र में जगत क्या है, जीव क्या है और ब्रह्म क्या है, यह पढ़ाई होती है। परंतु गीता पढ़ाई नहीं कराती, प्रत्युत अनुभव कराती है। गीता में किसी मत का आग्रह नहीं है, प्रत्युत केवल जीव के कल्याण का ही आग्रह है। मतभेद गीता में नहीं है, प्रत्युत टीकाकारों में है। गीता के अनुसार चलने से सगुण और निर्गुण उपासकों में परस्पर खटपट नहीं हो सकती। गीता में भगवान साधक को समग्र की तरफ ले जाते हैं। सगुण निर्गुण, साकार निराकार, द्विभुज चतुर्भुज, सहस्त्रभुज आदि सब रूप समग्र परमात्मा के ही अंतर्गत हैं। समग्र रूप में कोई भी रूप बाकी नहीं रहता। किसी की भी उपासना करें, संपूर्ण उपासनाएं समग्र रूप के अंतर्गत आ जाती हैं। संपूर्ण दर्शन समग्र रूप के अंतर्गत आ जाते हैं। अतः सब कुछ परमात्मा के ही अंतर्गत है। परमात्मा के सिवाय किंचन मात्र भी कुछ नहीं है। इसी भाव में संपूर्ण गीता है। गीता का तात्पर्य वासुदेवा सर्वम में है। एक परमात्म तत्व के सिवाय दूसरी सत्ता की मान्यता रहने से प्रवृत्ति का उदय होता है। इसको दोबारा पढ़ते हैं। एक परमात्म तत्व के सिवाय दूसरी सत्ता की मान्यता रहने से प्रवृत्ति का उदय होता है और दूसरी सत्ता की मान्यता मिटने से निवृत्ति की दृढ़ता होती है। प्रवृत्ति का उदय होना भोग है और निवृत्ति की दृढ़ता होना योग है। गीता सब कुछ परमात्मा है ऐसा मानती है और इसी को महत्व देती है। संसार में कार्य रूप से, कारण रूप से, प्रभाव रूप से सब रूपों में मैं ही मैं हूँ, यह बताने के लिए ही भगवान ने गीता में 4 जगह 7वें, 9वें, 10वें और 15वें अध्याय में अपनी विभूतियों का वर्णन किया है। ब्रह्म निर्गुण निराकार, कृत्स्न अध्यात्म, कृत्स्न अध्यात्म, अनंत योनियों के अनंत जीव, अखिल कर्म, उत्पत्ति स्थिति प्रलय आदि की संपूर्ण क्रियाएं, अधिभूत अपने शरीर सहित संपूर्ण 5 भौतिक जगत, अधिदैव मन इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता सहित ब्रह्मा जी आदि सभी देवता, तथा अधियज्ञ अंतर्यामी विष्णु और उनके सभी रूप, ये सब के सब वासुदेवा सर्वम के अंतर्गत आ जाते हैं। 7वें अध्याय का 29वें से 30वां श्लोक तात्पर्य है कि सत, असत और उससे परे जो कुछ भी है वह सब परमात्मा ही हैं। तुमक्षरम सदस्तत्परम यत्। संसार अपने राग के कारण ही दिखता है। राग के कारण ही दूसरी सत्ता दिखती है। राग न हो तो एक परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं है। जैसे भगवान ने कहा है, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः, मैं ही संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ। जिस हृदय में भगवान रहते हैं उसी हृदय में राग द्वेष हलचल अशांति होते हैं। जिस हृदय में भगवान रहते हैं उसी हृदय में राग द्वेष हलचल अशांति होते हैं। हृदय में ही सुख होता है और हृदय में ही दुख आता है। समुद्र मंथन में वहीं से विष निकला, वहीं से अमृत निकला। भगवान शंकर ने विष पी लिया
तो अमृत निकल आया। इसी प्रकार राग द्वेष को मिटा दें तो परमात्मा निकल आएंगे। संत महात्माओं के हृदय में राग द्वेष नहीं रहते, अतः वहां परमात्मा रहते हैं। सब कुछ परमात्मा ही है। यह खुले नेत्रों का ध्यान है। इसमें ना आंख बंद करने की जरूरत है, ना कान बंद करने की जरूरत है, ना नाक बंद करने की जरूरत है। इसमें ना संयोग का असर पड़ता है, ना वियोग का, ना किसी आने ना किसी के आने का असर पड़ता है, ना किसी के जाने का। जब सब कुछ परमात्मा ही है तो फिर दूसरा कहाँ से आए, कैसे आए? गीता समग्र को मानती है, इसीलिए गीता का आरंभ और अंत शरणागति में हुआ है। शरणागति से ही समग्र की प्राप्ति होती है। परमात्मा के समग्र रूप में सब रूप होते हुए भी सगुण की मुख्यता है, कारण कि सगुण के अंतर्गत तो निर्गुण भी आ जाता है, पर निर्गुण में सगुण नहीं आता, अतः सगुण ही समग्र हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण समग्र हैं। असंचयम समग्रम माम। गीता समग्र की वाणी है, इसीलिए गीता में सब कुछ है। जो जिस दृष्टि से गीता को देखता है, गीता उसको वैसी ही दिखने लगती है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, ये तीन ही योग हैं। शरीर को लेकर कर्म योग है, शरीरी को लेकर ज्ञान योग है, और शरीरी दोनों के मालिक को लेकर भक्ति योग है। भगवान ने गीता के आरंभ में पहले शरीर को लेकर और फिर शरीर को भगवान ने गीता के आरंभ में पहले शरीरी को लेकर और फिर शरीर को लेकर क्रमशः ज्ञान योग और कर्म योग वर्णन किया। फिर ध्यान योग का वर्णन किया, क्योंकि वह भी कल्याण करने का एक साधन है। फिर 7वें अध्याय से भक्ति का विशेषता से वर्णन किया, जो भगवान का खास ध्येय है। मनुष्य कर्म योग से जगत के लिए, ज्ञान योग से अपने लिए और भक्ति योग से भगवान के लिए उपयोगी हो जाता है। गीता में समता को योग कहा गया है। समत्वम योग उच्यते। वास्तव में योग की आवश्यकता कर्म में नहीं है। वास्तव में योग की आवश्यकता कर्म में ही है। ज्ञान में भी योग की आवश्यकता नहीं है, और भक्ति में तो योग की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ज्ञान और भक्ति वास्तव में योग ही हैं। कर्म जड़ है, बांधने वाला कर्म जड़ है, बांधने वाले हैं और विषय हैं। कर्म जड़ हैं, बांधने वाले हैं और विषय हैं, इसीलिए उनमें योग की आवश्यकता है। इसको एक बार दोबारा पढ़ते हैं। गीता में समता को योग कहा गया है। समत्वम योग उच्यते। वास्तव में योग की आवश्यकता कर्म में ही है। ज्ञान में भी योग की आवश्यकता नहीं है, और भक्ति में तो योग की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ज्ञान और भक्ति वास्तव में योग ही हैं। कर्म जड़ है, बांधने वाला है और विषय हैं, इसीलिए उनमें योग की आवश्यकता है। योगस्थः कुरु कर्माणि। कर्मों में योग ही मुख्य है। योगः कर्मसु कौशलम। योग के सिवाय कर्म कुछ नहीं है। दूरेण ह्वरम कर्म बुद्धि योगाद धनंजय। कर्तृत्व भी कर्म करने से ही आता है। इसीलिए गीता में योग शब्द विशेषकर कर्म योग का ही वाचक आता है। गीता की पुष्पिका में भी योग शास्त्रे पद का अर्थ कर्म योग की शिक्षा है। कर्म योग में दो विभाग हैं, कर्म विभाग और योग विभाग। कर्म विभाग पूर्वार्ध है और योग विभाग उत्तरार्ध है। कर्म करण सापेक्ष है और योग करण निरपेक्ष है। कर्म विभाग में कर्तव्य परायणता है और योग विभाग में स्वाधीनता, निर्विकारता
असंगता, समता है। संसार में हमारा जो कर्तव्य होता है वह दूसरे का अधिकार होता है। इसीलिए व्यक्ति का जो कर्तव्य है वह परिवार का, समाज का और संसार का अधिकार है। जैसे वक जैसे वक्ता का जो कर्तव्य है वह श्रोता का अधिकार है और श्रोता का जो कर्तव्य है वह वक्ता का अधिकार है। वक्ता बोलकर श्रोता के अधिकार की रक्षा करता है और श्रोता सुनकर वक्ता के अधिकार की रक्षा करता है। दूसरे अधिकार की रक्षा करने से मनुष्य ऋण मुक्त हो जाता है और उसको योग की प्राप्ति हो जाती है। दूसरे के अधिकार की रक्षा करने का तात्पर्य है शरीर, वस्तु, योग्यता और सामर्थ्य को अपनी ना समझकर प्रत्युत दूसरों की ही समझकर दूसरों की सेवा में अर्पित कर देना। संसार में वस्तु और व्यक्ति के साथ हमारा संयोग होता है। संसार में वस्तु और व्यक्ति के साथ हमारा संयोग होता है। जहाँ संयोग होता है वहीं कर्तव्य का पालन करने की आवश्यकता होती है। वस्तु का संयोग होने पर भी उस वस्तु में ममता ना करके उसका सदुपयोग करना चाहिए। उसको दूसरों की सेवा में लगाना हमारा कर्तव्य है। व्यक्ति का संयोग होने पर उस व्यक्ति में ममता ना करके उसकी सेवा करना, उसको सुख पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। कामना और ममता से रहित होकर कर्तव्य का पालन करने से शरीर संसार के संयोग का वियोग हो जाता है और योग की प्राप्ति हो जाती है। संयोग का तो वियोग होता है, पर योग का भी कभी वियोग नहीं होता। योग की प्राप्ति होने पर, इसको एक बार दोबारा पढ़ते हैं। संयोग का तो वियोग होता है, पर योग का कभी वियोग नहीं होता। योग की प्राप्ति होने पर मनुष्य राग, द्वेष, कर्म, क्रोध, काम, क्रोध आदि विकारों से सर्वथा मुक्त हो जाता है और उसको स्वाधीनता, निर्विकारता, असंगता, समता की प्राप्ति हो जाती है। प्रत्येक मनुष्य चाहता है कि मैं सदा जीता रहूं, कभी मरूं नहीं। मैं सब कुछ जान जाऊं, कभी अज्ञानी ना रहूं। मैं सदा सुखी रहूं, कभी दुखी ना रहूं। परंतु परंतु मनुष्य की यह चाहना अपने बल से अथवा संसार के कभी पूरी नहीं हो सकती। इसको दोबारा पढ़ते हैं। प्रत्येक मनुष्य चाहता है कि मैं सदा जीता रहूं, कभी मरूं नहीं। मैं सब कुछ जान जाऊं, कभी अज्ञानी ना रहूं। मैं सदा सुखी रहूं, कभी दुखी ना रहूं। परंतु मनुष्य की यह चाहना अपने बल से अथवा संसार से कभी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि मनुष्य जो चाहता है वह संसार के पास है ही नहीं। वास्तव में मनुष्य को जो चाहिए वह उसको पहले से ही प्राप्त है। उससे गलती यह होती है कि वह उन वस्तुओं को चाहने लगता है जिनका संयोग और वियोग होता है, जो मिलने और बिछुड़ने वाली हैं। यह सिद्धांत है। इसको दोबारा पढ़ते हैं। उससे गलती यह होती है कि वह उन वस्तुओं को चाहने लगता है जिनका संयोग और वियोग होता है, जो मिलने और बिछुड़ने वाली हैं। यह सिद्धांत है कि जो वस्तु कभी भी हमारे से अलग होती है वह सदा ही हमारे से अलग है और अभी वर्तमान में भी हमारे से अलग है। जैसे शरीर कभी भी हमारे से अलग होगा तो वह सदा ही हमारे से अलग है और अभी ही हमारे से अलग है और अभी भी हमारे से अलग है। इसी तरह जो वस्तु, परमात्मा, कभी भी हम हमारे से अलग नहीं होती, वह सदा ही मिली हुई है और अभी भी हमारे को मिली हुई है। तात्पर्य यह निकला कि वास्तव में संसार का सदा ही वियोग है और परमात्मा का सदा ही योग है। कोई आचार्य पहले कर्म योग, फिर ज्ञान योग, फिर भक्ति योग यह क्रम मानते हैं और कोई आचार्य पहले कर्म योग, फिर भक्ति योग, फिर ज्ञान योग यह कर्म मानते हैं। परंतु गीता पहले ज्ञान योग, फिर कर्म योग, फिर भक्ति योग यह क्रम मानती है। गीता पहले ज्ञान योग, फिर कर्म योग
फिर भक्ति योग यह कर्म मानती है। गीता कर्म योग को ज्ञान योग की अपेक्षा विशेष मानती है, कारण कि ज्ञान योग के बिना तो कर्म योग हो सकता है, पर कर्म योग के बिना ज्ञान योग होना कठिन है। श्रीमद् भागवत में भी पहले ज्ञान योग, फिर कर्म योग, फिर भक्ति योग, यह क्रम कहा गया है। एक विलक्षण बात और है कि गीता कर्म योग और ज्ञान योग दोनों को समकक्ष और लौकिक बताती है। जगत क्षर, क्षर जगत और अक्षर जीव दोनों लौकिक हैं, पर भगवान अलौकिक हैं। क्षर को लेकर कर्म योग और अक्षर को लेकर ज्ञान योग चलता है। अतः कर्म योग और ज्ञान योग दोनों लौकिक हैं, परंतु भक्ति योग भगवान को लेकर चलता है, अतः भक्ति योग अलौकिक है। गीता ने भक्ति को सर्वश्रेष्ठ बताया है। गीता की भक्ति भेद वाली नहीं है, प्रत्युत अद्वैत भक्ति है। वास्तव में देखा जाए तो ज्ञान में द्वैत है और भक्ति में अद्वैत है, कारण कि ज्ञान में तो जड़ चेतन, जगत जीव, शरीर शरीरी, असत सत, प्रकृति पुरुष आदि दो दो हैं, पर भक्ति में केवल भगवान ही हैं। वासुदेवः सर्वम। सदा सच्चाहम। भगवान ने ज्ञान के साधनों में भी भक्ति बताई है और गुणातीत होने का उपाय भी भक्ति बताया है। ज्ञान की परानिष्ठा से भी पराभक्ति की प्राप्ति होती है। इस पराभक्ति से जानना, देखना और प्रवेश करना तीनों की प्राप्ति हो जाती है। भगवान अपने भक्त को कर्म योग और ज्ञान योग दोनों की प्राप्ति करा देते हैं। भगवान ने अपने भक्त को सबसे उत्तम योगी बताया है। समे युक्त तमो मता, ते में युक्त तमामता, स योगी परमो मता, युक्त आसीत मत्परा। भगवान ने अपने भक्त को सबसे उत्तम योगी बताया है। ध्यान योग में भी भक्ति आई है, कर्म योग में भी भगवान ने भक्ति बताई है। भगवान ने सभी योगों में अपनी भक्ति बताई है। यह भक्ति की विशेषता है। अर्जुन का प्रश्न भक्ति विषयक नहीं था, फिर भी भगवान ने अपनी तरफ से भक्ति का वर्णन किया। भक्ति से समग्र परमात्मा की प्राप्ति होती है। गीता का 7वां, 9वां और 15वां अध्याय, 10वें अध्याय का आरंभ तथा 18वें अध्याय के 56वें से 66वें तक के श्लोक हमें बहुत विलक्षण दिखते हैं। इनमें अर्जुन उवाच नहीं है, अर्थात ये भगवान ने अपनी तरफ से अत्यंत कृपा करके कहे हैं। गीता में कर्म योग के वर्णन में ज्ञान योग भक्ति योग की, ज्ञान योग के वर्णन में कर्म योग भक्ति योग की और भक्ति योग के वर्णन में कर्म योग ज्ञान योग की बात भी आ जाती है। इसका तात्पर्य है कि साधक कोई भी योग करे तो उसको तीनों योगों की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात उसको मुक्ति और भक्ति दोनों प्राप्त हो जाते हैं, कारण कि परा और अपरा दोनों प्रकृतियां भगवान की हैं। ज्ञान योग परा को लेकर और कर्म योग अपरा को लेकर चलता है। इसलिए किसी एक योग की पूर्णता होने पर दोनों योगों की पूर्णता हो जाती है, परंतु इसमें एक शर्त यह है कि साधक अपने मत का आग्रह न रखे और दूसरे के मत का खंडन या निंदा न करे। दूसरे के मत को छोटा न माने। अपने मत का आग्रह रहने से और दूसरे के मत को छोटा मानकर उसका खंडन या निंदा करने से साधक को मुक्ति की प्राप्ति तो हो सकती है, पर भक्ति की अथार्थ समग्रता की प्राप्ति नहीं हो सकती। परिशिष्ट के संबंध में भगवत गीता एक ऐसा विलक्षण ग्रंथ है जिसका आज तक न तो कोई पार पा सका, न पार पाता है, न पार पा सकेगा,
न पार पा ही सकता है। गहरे उतरकर इसका अध्ययन मनन करने पर नित्य नए नए विलक्षण भाव प्रकट होते रहते हैं। गीता में जितना भाव भरा है उतना बुद्धि में नहीं आता। जितना बुद्धि में आता है उतना मन में नहीं आता। जितना मन में आता है उतना कहने में नहीं आता। जितना कहने में आता है उतना लिखने में नहीं आता। गीता असीम है पर उसकी टीका सीमित ही होती है। हमारे अंतःकरण में गीता के जो भाव आए थे वे पहले साधक संजीवनी टीका में लिख दिए थे, परंतु इसके बाद भी विचार करने पर भगवत कृपा तथा संत कृपा से गीता के नए नए भाव प्रकट होते गए। उनको अब परिशिष्ट भाव में उनको अपरिशिष्ट भाव के रूप में साधक संजीवनी टीका में जोड़ा जा रहा है। साधक संजीवनी टीका लिखते समय हमारी समझ में निर्गुण की मुख्यता रही, क्योंकि हमारी पढ़ाई में निर्गुण की मुख्यता रही और विचार भी उसी का किया। परंतु निष्पक्ष होकर गहरा विचार करने पर हमें भगवान के सगुण समग्र स्वरूप तथा भक्ति की मुख्यता दिखाई दी। केवल निर्गुण की मुख्यता मानने से सभी बातों का ठीक समाधान नहीं होता, परंतु केवल सगुण की मुख्यता मानने से कोई संदेह बाकी नहीं रहता। समग्रता सगुण में ही है, निर्गुण में नहीं। भगवान ने भी सगुण को ही समग्र कहा है, असंशयम समग्रम माम। परिशिष्ट लिखने पर भी अभी हमें पूरा संतोष नहीं है और हमारे गीता पर विचार करना बंद नहीं किया है। परिशिष्ट लिखने पर भी हमें पूरा संतोष नहीं है और हमने गीता पर विचार करना बंद नहीं किया है। अतः आगे भगवत कृपा तथा संत कृपा से क्या क्या नए भाव प्रकट होंगे इसका पता नहीं, परंतु मानव जीवन की पूर्णता भक्ति की प्राप्ति में है और इसमें हमें किंचन मात्र भी संदेह नहीं है। पहले साधक संजीवनी टीका में श्लोकों के अर्थ अन्वयपूर्वक न करने से उनमें कहीं कहीं कमी रह गई थी। अब श्लोकों का अन्वयपूर्वक अर्थ देकर उस उस कमी की पूर्ति कर दी गई है। अन्वय अन्वयार्थ में कहीं अर्थ को लेकर और कहीं वाक्य की सुंदरता को लेकर विशेष विचार पूर्वक परिवर्तन किया गया है। पाठकों को पहले की और बाद की व्याख्या में कोई अंतर दिखे तो उनको बाद की व्याख्या भाव ही ग्रहण करना चाहिए। यह सिद्धांत है कि पहले की अपेक्षा बाद में लिखे हुए विषय का अधिक महत्व होता है। इसमें इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि साधकों का किसी प्रकार से अहित ना हो, कारण कि यह टीका मुख्य रूप से साधकों के हित की दृष्टि से लिखी गई है, विद्वत्ता की दृष्टि से नहीं। साधकों को चाहिए कि वे अपना कोई आग्रह न रखकर इस टीका को पढ़ें और इस पर गहरा विचार करें, तो वास्तविक तत्व उनकी समझ में आ जाएगा और जो बात टीका में नहीं आई है वह भी समझ में आ जाएगी। विनीत राम सुखदास जी महाराज।